नमस्कार। आज हम असम में जो ओएनजीसी गैस रिसाव की घटना हुई उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पिछले 2 हफ्तों से ये खबरों में है। हमारे पास कुछ जानकारी है, मतलब इसकी पूरी टाइमलाइन, क्या एक्शन लिए गए, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। तो आइए इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे रोकने के लिए क्या क्या किया गया और आज यानी 27 जून 2025 ताज़ा स्थिति क्या है। और अच्छी खबर यह है कि आज ही इस पर काबू पाया गया है। तो कहानी शुरू होती है 12 जून 2025 से। शिव सागर जिला है असम में। वहां रुद्र सागर तेल क्षेत्र में ओएनजीसी का एक कुआं है, RDS 147A। वहां से हाई प्रेशर मीथेन गैस लीक होने लगी। हाँ बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गैस करीब 97% मीथेन थी। ये वैसे तो इजरायली नहीं मानी जाती और हल्की होने की वजह से ऊपर उठ रही थी। दिलचस्प बात यह है कि जब ये शुरू हुआ तो कुएं के अंदर का दबाव, प्रेशर, वो करीब 2600 psi था। 2600? हाँ, psi मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये प्रेशर मापने की यूनिट है। बाद में ये घटकर करीब 500 psi रह गया था। अच्छा। मतलब प्रेशर कम हुआ, जो एक तरह से ठीक था। पर 500 psi भी काफी ज्यादा होता है कंट्रोल करने के लिहाज से। जाहिर है। तो ओएनजीसी ने क्या किया? उन्होंने एक्शन तो लिया होगा। हाँ बिल्कुल, ओएनजीसी ने कार्रवाई शुरू की। 16 जून तक उनकी जो संकट प्रबंधन टीम है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, वो वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने शुरुआती कंट्रोल के लिए कुछ तरीके अपनाए। जैसे एक है जंक शॉट ऑपरेशन। जंक शॉट? ये क्या होता है? देखिए, जंक शॉट एक तकनीक है जिसमें कुएं के अंदर मतलब नीचे कुछ खास तरह का मटेरियल या आप कह सकते हैं मलबा टाइप डाला जाता है। अच्छा। ताकि वो जाकर रिसाव वाली जगह को ब्लॉक कर दे अंदर से। अच्छा, अंदर से ब्लॉक करने की कोशिश। हाँ, और इसके साथ ही वाटर ब्लैंकेटिंग भी शुरू की गई। वाटर ब्लैंकेटिंग मतलब पानी का छिड़काव। हाँ बिल्कुल, लगातार पानी का छिड़काव करते रहना ताकि गैस हवा में जल्दी घुल जाए और सबसे जरूरी आग लगने का जो खतरा होता है वो कम हो सके। इसके लिए पानी पास में ही जो डीखाऊ नदी है वहां से लिया जा रहा था। लेकिन इसका असर तो आसपास के लोगों पर भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल पड़ा। जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं उनके हिसाब से करीब 70 परिवार थे, मतलब आप लगा लीजिए लगभग 1000-1500 लोग होंगे। उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, कुछ राहत शिविरों में। बाद में ये आंकड़ा शायद और बढ़ा, करीब 350 परिवार विस्थापित रहे। ओह, तो स्थिति गंभीर थी। काफी गंभीर। और शायद इसीलिए 17-18 जून के आसपास अमेरिका से एक स्पेशल टीम बुलाई गई। एक फर्म है कडवेल कंट्रोल। अच्छा, अमेरिका से? हाँ, ये कंपनी इसी तरह के जो बेकाबू कुएं होते हैं, ब्लोआउट्स जिन्हें कहते हैं, उनको कंट्रोल करने में दुनिया भर में जानी जाती है। माहिर हैं ये लोग। तो मतलब मामला इतना बढ़ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी पड़ी। ये दिखाता है कि कितना पेचीदा केस था ये। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि असम के मुख्यमंत्री ने भी ओएनजीसी की स्पीड पर थोड़ी चिंता जताई थी। हाँ, ऐसी खबरें आई थीं। देखिए, ऐसे हाई प्रेशर गैस लीक को संभालना बहुत खतरनाक होता है और तकनीकी रूप से बहुत जटिल भी। इसके लिए खास उपकरण चाहिए, खास ट्रेनिंग चाहिए। तो कर्ट के आने के बाद कंट्रोल करने की कोशिशों में ज़ाहिर तेज़ी आई। कुएं को शांत करने के लिए भारी तरल पदार्थ, मतलब हैवी लिक्विड्स जिन्हें किल फ्लूइड्स कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किए गए। किल फ्लूइड्स? हाँ, वो प्रेशर को दबाने में मदद करते हैं। और गैस को प्रोडक्शन फैसिलिटी की तरफ मोड़ने की भी कोशिश हुई ताकि कुछ प्रेशर कम हो। और फिर शायद सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ होगा, वो रिग साइड से मलबा वगैरह हटाना। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए ज़रूरी था ताकि एक्सपर्ट्स कुएं के मुंह तक, वेल हेड तक पहुंच सकें और फिर वो खास ऑपरेशन कर सकें जिसे स्नबिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये स्नबिंग क्या चीज़ है? ये कोई नया शब्द है? तो स्नबिंग देखिए एक एडवांस तकनीक है। इसमें कुएं के भारी दबाव के बावजूद, मतलब प्रेशर चालू रहते हुए भी, उस पर काम किया जा सकता है बिना उसे पूरी तरह बंद किए। तो कर्ट के जो एक्सपर्ट्स थे वो इसी ऑपरेशन में मदद कर रहे थे। ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन पर्यावरण का क्या और लोगों की सेहत, उस पर भी तो नजर रखी जा रही होगी। हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी था। ओएनजीसी और जो असम का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, PCBA यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असम। हाँ, PCBA। हाँ, तो दोनों ने हवा की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट्स के हिसाब से हवा में गैस का लेवल सुरक्षित सीमा के अंदर ही पाया गया। और सबसे राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई इस पूरे मामले में। ये अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुई। 21 जून को ये जो PCB है, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्होंने ओएनजीसी को एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया। अच्छा, किस बारे में? मेंटल क्लियरेंस के काम कर रही थी।
अगर ये बात साबित होती है तो फिर भविष्य में जुर्माना या कोई और एक्शन भी हो सकता है। तो ये रेगुलेटरी एंगल भी है इसमें। ये भी एक अहम पहलू है। और इन सब के बीच आज की सबसे बड़ी खबर, जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, कि 15 दिनों की लगातार मशक्कत के बाद आज 27 जून को ओएनजीसी और एक्सपर्ट्स की टीम ने आखिरकार इस कुएं RDS 147A पर जो ब्लो आउट था उसे सफलतापूर्वक कैप कर दिया है। मतलब रिसाव बंद हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 15 दिन लगे लेकिन ये हो गया। ये वाकई ओएनजीसी, वो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और जो अलग-अलग तकनीकें इस्तेमाल हुई, उन सब का मिला-जुला प्रयास था। अब जाहिर है अगला कदम होगा कुएं को स्थायी रूप से, परमानेंटली, सुरक्षित तरीके से बंद करना, जिसे प्लग एंड अबैंडन कहते हैं तकनीकी भाषा में। ठीक है। और जो राहत शिविर हैं, उनका प्रबंधन तो अभी चल ही रहा होगा। पर्यावरण की स्थिति भी नियंत्रण में बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती थी जिस पर अब काबू पा लिया गया है। हाँ। लेकिन ये घटना मतलब एक सवाल तो पीछे छोड़ ही जाती है। क्या इस तरह की घटनाएं भविष्य में जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में, उनके लिए पर्यावरण मंजूरी और सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं, प्रोटोकॉल है, उन पर शायद और ज्यादा सख्ती से सोचने पर मजबूर करेंगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है आगे के लिए।